हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वह है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके चेक करें, देखें, फिर अगर आप इसको देखते हैं तो आपको और भी बेहतर समझ में आता है। तो हमने यहाँ जो है एक डायग्राम बनाया है जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट मैंने बना रखा है। तो वो यहाँ पर मैं सबसे जो लास्ट की ओपनिंग दिखा रहा हूँ, सबसे बाहर की जो ओपनिंग है वो वेजाइना है, फिर उसके बाद सर्विक्स है, फिर इसके बाद यूट्रस है, इसके बाद आपकी फैलोपियन ट्यूब है, फिर जाके आपकी ओवेरी है। तो वहाँ मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है या पार्ट होता है वो होता है आपकी ओवेरी। तो ओवेरी में क्या होता है कि ओवेरी में मिलियंस ऑफ इमेच्योर सेल्स जो होती हैं आपकी जो है पाई जाती हैं। जब बेबी का बर्थ होता है, फीमेल चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो उस समय मिलियंस ऑफ जो है इमेच्योरिंग होती हैं। लेकिन जब वो पुबर्टी एज तक आती है, जब वो 10 से 12 साल तक होती है, तभी उसके साथ तब वो जो है मैच्योर होती है, मतलब उसमें जो मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं। तो लगभग बहुत सारी जो है इस जो आपकी इमेच्योरिंग होती हैं वो आपकी डिजनरेट कर जाती हैं। तो कुछ जो है 1000 जैसे 60,000 से 80,000 तक की केवल जो इग होती हैं वो बचती हैं, और वही इग उसी में से 10, 20, 1500 कोई किसी को नहीं पता कितना जो है एक साथ मैच्योर होती हैं, और उसमें से केवल एक ही इग जाके फुल्ली मैच्योर हो पाती है। तो वही जो फुल्ली मैच्योर इग होती है वो आपके हर महीने जो है अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर वो आगे जो है बेबी को कंसीव करती है, और अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर वही जो इमेच्योर इग होती है और साथ साथ जो आपकी यूट्रस की एक्सेसिव वॉल जो बनी हुई होती हैं उनका डिग्रेडेशन होता है, वो टूट जाती हैं और टूट के फिर आपके वेजाइना के रास्ते से मासिक धर्म चक्र के रूप में हर महीने निकलती हैं। तो मैं अब इसको एक एक पार्ट के बारे में जो मैंने यहाँ आपको लिख रखी हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। मेरे साथ आप डायग्राम के साथ और साथ साथ पॉइंट के साथ बने रहें तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ आपको रखा है ओवेरी। मैंने बताया कि ओवेरी जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, क्योंकि यहाँ पर फीमेल जो जर्म सेल है उसको वो फॉर्म होती है, और यहाँ से कुछ सर्टेन हार्मोन्स भी निकलते हैं जो कि जो आपकी एग सेल है उसको मैच्योर करने में मदद करती हैं। और जब बर्थ होता है उस समय आपकी ओवेरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर सेल हैं। मैंने भी बताया कि जब उस समय जब आप बेबी फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो इमेच्योर जो इग होती हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब तक पुबर्टी आती है तो बहुत सारी डिजनरेट कर जाती हैं। तो उसमें से केवल 6000 से 8000 ऐसी जो इग्स बचती हैं जो आगे फर्दर फिर ग्रोथ करके आपको हर महीने एक एक इग जो है प्रोड्यूस कराती हैं। तो जब पुबर्टी आती है तो मैंने वहाँ लिखा कि सम इग्स स्टार्ट मैच्योरिंग। जब पुबर्टी आ जाती है तो उसी में से जो बची हुई एक्सेल होती हैं वो मैच्योर होती है और मैच्योर करके आपको एक बनाती है। अब दोनों ओवेरी की अगर मैं बात करूं तो दोनों ओवेरी से हर महीने एक जो है ओवा मैच्योर होता है, और मैच्योर होके फिर वो आपकी फैलोपियन ट्यूब के रास्ते आगे की तरफ प्रोसीड होता है। फिर आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब है हमारा बेटा, उसका फंक्शन होता है कि जो ओवेरी से ओव्यूल जो आपका निकला है, जो ओव्यूलेट हुआ है, वो जो आपकी इग है उसको एक कंडक्ट करने का काम करती है। क्या करती हैं, कंडक्ट करने का काम करती हैं, और कंडक्ट करके आपके यूट्रस की तरफ लेके आती है। साथ साथ में मान लीजिए जिस समय फीमेल में एवोल्यूशन हुआ, जिस समय इग बना, उसी मैच्योरिंग जिस समय रिलीज हुआ, अगर उसी समय स्पर्म जाके मीट कर जाए उस इग से तो उस समय फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपका जो है जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो वो क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है कि वो ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में डेवलप कर सके, तो वो क्या करता है, जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो धीरे धीरे जो है आपकी फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ आपकी यूट्रस में आता है। अब क्योंकि यूट्रस में सफिशिएंट स्पेस होती है कि ताकि अब यहाँ पर उस बेबी का फुली डेवलपमेंट कराया जा सके। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें और लिखी, फिर मैंने पहले आपको बता दूँ जो यूट्रस होता है ये ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विस। मैंने यहाँ दिखा है कि जो यूट्रस है वो वेजाइना में ओपन हो रहा है किसके थ्रू, सर्विस के थ्रू। तो मैंने वहाँ से ये पॉइंट लिख रखी है। साथ साथ में जो यूट्रस होती है वो अपनी जो वाल होती है अंदर की उसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर ग्रोथ कराती है, साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज को बढ़ा देती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो जिस समय एवोल्यूशन हुआ उसी समय स्पर्म आया, मीटिंग हो गई और फर्टिलाइजेशन हो गया, आपकी जाइगोट एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो को तो डेवलप भी करना है। अब वो डेवलप कहाँ करेगी, डेवलप करने के लिए यहाँ तो स्पेस नहीं है, वो क्या करेगी, इसके रास्ते आपके यहाँ पर आएगी। अब यहाँ आने के बाद वो क्या करती है, यूट्रस की जो वाल होती है उस यूट्रस की वाल में इम्प्लांट होती है। अब इम्प्लांट होंगी क्योंकि अब उसे डेवलप करना है तो उसे नरिश चाहिए, उसे भोजन चाहिए होगा, कहने का मतलब उसे न्यूट्रिशन चाहिए होगा। जब न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो कौन देगा, ये यूट्रस की जो वाल होती हैं इतना हाईली वेस्कुलराइज हो जाती हैं कि यहीं से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है अपना नरिशमेंट लेता रहता है, और साथ साथ में कैसे लेता है, एक
जो है आप में प्लेसेंटा बनेगा, उस प्लेसेंटा के रास्ते से बेबी क्या करता है, यूट्राइन की जो वाल होती है उससे नरिशमेंट लेता रहता है। तो फिर मैंने यहाँ एक चीज़ मैं आपको पहले दिखा दूँ, मैंने यहाँ लिखा है कि प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये अपने आप को किस लिए प्रिपेयर करता है कि हर महीने इसलिए प्रिपेयर करता है ये यूट्राइन वाल कि अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो एम्ब्रियो बन रहा है उसका नरिशमेंट कर सके और उसका पोषण कर सके। इसी वजह से अपने हर महीने क्या करता है, ये यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस हाईली थिक एंड हाईली ब्लड सप्लाइड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो बाय हेल्प टू प्लेसेंटा। तो वही कहा गया है कि ये हाईली वेस्कुलाइज हो जाती है ताकि जो यहाँ एम्ब्रियो आया है वो प्लेसेंटा की मदद से क्या करे, उस ग्रोइंग बेबी को, ग्रोइंग फीटस को, ग्रोइंग जो फीटस है उसको नरिश कर सके, उसके लिए प्लेसेंटा बनाती है। प्लेसेंटा कैसे बनती है, एम्बेडेड इन जो है यूट्राइन वाल। जो यहाँ पर बेबी जब आ जाएगा तो बेबी के आने से क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ मान लीजिए बेबी आ गया, अब इस बेबी का फर्दर ग्रोथ करानी है। तो फर्दर ग्रोथ करने के लिए क्या होता है कि बेबी की वाल से, ये बेबी की वाल में माइक्रोविलाई पाई जाती है, ऐसे ऐसे क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिससे क्या करती है, ये आके यूट्रस की जो वेस्कुलर हाईली वेस्कुलर वाल होती है वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाती हैं। अब यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है आसानी से इस विलाई के रास्ते से, प्लेसेंटा के रास्ते से इस बेबी को मिलता है। तो मैंने यहाँ उसको फंक्शन भी रख दिया है कि जो प्लेसेंटा होती है उसका फंक्शन है एक्सक्रीशन, क्योंकि अब बेबी मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे बेबी के थ्रू, तो वो क्या होगा, उसको भी आपको निकालेगी, साथ साथ में बच्चे जो न्यूट्रिशन होगा उसको प्रोवाइड करेगी, और गैसेस एक्सचेंज का भी काम आपकी प्लेसेंटा करती है। अच्छा, बनती कैसे है, जो ये फीटस होता है, फीटस के साइड से क्या होता है कि फीटस के साइड से विलाई का फॉर्मेशन होता है, और जो मदर की वाल होती है वो हाईली वेस्कुलाइज होती है, जिससे आसानी से नरिशमेंट मिल सके। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो साइड से क्या बनाया जाएगा, विलाई बनाया जाएगा, और मदर की साइड से क्या बनाया जाएगा, ब्लड स्पेस बनाया जाएगा। ये ब्लड स्पेस बनाया जाएगा ताकि आसानी से चीज़ों का एक्सचेंज हो सके। फिर मैंने वही बताया कि जब ये सारी घटनाएं कब होती हैं, जब आपका जिस समय एवोल्यूशन हुआ हो उसके 48 से 72 घंटे के अंदर अगर आपका स्पर्म भी पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये सारी घटनाएं होंगी जो मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए, क्योंकि हर बार कैलकुलेशन या हर बार जो होता है ऐसा नहीं होता कि अब बेबी हमारी मान लीजिए फीमेल चाइल्ड जो है 10 से 12 साल की हुई तो ये घटनाएं तो स्टार्ट हो जाती हैं, इमेच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो तो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती ना, क्योंकि उस समय क्या नहीं मिल पाता, उस समय आपका जो स्पर्म है उस समय उस स्पर्म नहीं जाता। लेकिन मान लीजिए अब उसकी एज हो गई, शादी हो गई, अब वो बेबी कंसीव करना चाहती है, तो क्या होगा कि ये जब स्पर्म उसी समय जब एग का एवोल्यूशन हो उसी समय अगर स्पर्म भी पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट हो जाता है वो बेबी फॉर्मेशन या एम्ब्रियो का बनना हो जाता है। अगर ये नहीं होता तो क्योंकि ये हर महीने ये अपना सारे काम कर रही है, हर महीने ये यूट्राइन वाल ग्रो कर रही है, तो अब क्या हुआ, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या इसकी जरूरत है, नहीं। जब इसकी जरूरत है नहीं तो जो यहाँ से एग मैच्योर एग निकला उसे भी, और साथ साथ जो यूट्रस की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, इन दोनों क्या करती हैं, डिजनरेट करती हैं, सेट ऑफ हो जाती हैं। तो वही हर महीने एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ यूट्राइन वाल, साथ साथ जो अनफर्टिलाइज एग होती है वो दोनों क्या होती हैं, ये सेट ऑफ होती हैं और आपके सर्विक्स एंड वेजाइना के रास्ते होते हुए आपके शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इसी घटना को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। कि ये इसकी जो टाइमिंग होती है ये आपको 3 से 5 दिन में होती है, वेरी करती रहती है फीमेल टू फीमेल। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं आपके शरीर में घटती रहती हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।